सातवां प्रश्न है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.1 जो है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जो हमने आपको पहले बताया है। इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखो, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक भुजा को लेना है और उस एक भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ से देखो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो ये भुजा हमने ले ली माना ए बी। एक त्रिभुज हमको दिया है ए बी सी। देखो इसकी लंबाई करीब कितनी है, 4.8 है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, लगभग 2.4। ये हमने ले लिया माना बिंदु डी ले लिया। ये क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा हम मान लेते हैं बी सी, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है डी से। ठीक है, बीसी के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है जो क्या है, बिल्कुल बराबर दूरी पर जाए इससे। तो हमने अनुमान से खींच लिए एक, ये दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा माना ये डी थी और ये रेखा हो गई हमारे डी। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि हमको ये बताना है कि ये बिंदु ई ने इस रेखा ए सी के दो बराबर भाग कर दिए, यानी कि ए ई और ई सी बराबर है, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो दिया है, ये सब चीजें हमको ज्ञात थी जो प्रश्न में कहा गया है। एक तो हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी, दूसरा हमको दिया है डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, दूसरी चीज हमको ये पता है। और तीसरा हमको पता है कि ये जो रेखा है डी से ई तक, ये समांतर है किसके, बीसी के। ठीक हो गया, डी बीसी के समांतर है। ये तीन चीजें हमको दी गई हैं। अब हम लगाना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, हमको लगाना है। पहले लिख लो, सिद्ध क्या करना है, हमको दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है कि बिंदु ई जो है ये ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है। जैसे हमको दिया था डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, उसी प्रकार लास्ट में ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम हल शुरू करते हैं इसकी। देखो, चूंकि डी ई और बी सी क्या है, समांतर हैं, दिया है डी और बी सी क्या है, समांतर हैं, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना कहता है। ठीक है, एक चीज तो हम ये लिख सकते हैं, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। दूसरी चीज हम क्या लेते हैं, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि ए बी के दो बराबर भाग हो गए यहां से, यानी कि ए डी भी उतना ही है जितना कि बी डी है, तो इसलिए ए डी बराबर बी डी या डी बी, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसका कारण हमने लिख दिया है, यहां आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए डी का मान रख देते हैं समीकरण 2 से, ए डी बराबर बी डी। समीकरण 1 में ए डी बराबर बी डी रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, देखो ए डी की जगह पर बी डी रख देते हैं, बट्टे में भी क्या है बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। देखो बराबर के नीचे बराबर आ गया, उसी सेम आ गया, तो बराबर भाव का, जैसे 2/2 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3/3 है तो 3 एकम 3, 4/4 है तो 4 एकम 4, तो बी डी एकम बी डी हो गया। तो इसको जब हल किया हमने, भाग दिया, तो उत्तर आ गया 1। 1 कम हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बजगुणन कर दो, ए ई 1 जा ए ई सी 1 जा ई सी, तो इसको हल करके आ गया ए ई बराबर ई सी। यानी कि इस त्रिभुज में
ए जितना लंबा है उतना ही लंबा ई सी भी है। तो इसके क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ई जो है इसका मध्य बिंदु है, अतः इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।